धातु। आज तीसरा चैप्टर है धातु अधातु और मिश्र धातु। इसका पहले 2 चैप्टर आगे डाल चुके हैं, वो दोनों जाकर के जरूर देखना। चलिए देखते हैं धातु अधातु और मिश्र धातु। आवर्त सारणी में वर्गीकृत सभी तत्व 118 के उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी धातु अधातु मिश्र धातु जो है पीरियोडिक टेबल में यानी वर्गीकृत करते समय इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो आवर्त सारणी का तत्व कौन कौन भाग में बांटा गया? 3 तत्व में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया है। पहला है धातु यानी मेटल, दूसरा है उपधातु मेटलॉइड और तीसरा उपधातु यानी नॉन मेटल है। तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो तीनों के अलग अलग करके देखेंगे और इसका गुण के बारे में भी जानेंगे। कि वीडियो को ध्यान से देखें और शुरू से अंत तक देखें। पहला है धातु यानी मेटल। धातु वह पदार्थ है जिनमें समान ताप पर ठोस, चमकदार, आघातवर्धनीय, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, उसे धातु कहलाता है। धातु किसे कहते हैं? धातु वह पदार्थ है जिसमें समान ताप पर ठोस, चमकदार या आघातवर्धनीय, लोचनशील तथा ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, उसे धातु कहलाता है। हो गया। ये तो धातु का डिफिनेशन था। पारा एक अपवाद है जो दर अवस्था में पाया जाता है। पारा एक धातु एकमात्र ऐसा धातु है जो कि दर अवस्था में पाया जाता है, लेकिन सभी धातु सब के सब ठोस अवस्था में पाया जाता है। सब के सब धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु के गुणधर्म देखा जाए तो धातु के गुण के बारे में अगर देखा जाए तो इसे 2 भाग में बांटा गया है। धातु का भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज। धातु के गुण में अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के गुण पाया जाता है। एक फिजिकल गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी। देखेंगे धातु के भौतिक गुण यानी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, यानी धातु के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, कैसे पता कर सकते हैं कि धातु है, अधातु है या उपधातु है। तो पहला देखिएगा समान ताप पर ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखिएगा पारा के अतिरिक्त शेष सभी धातु समान ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। पारा को छोड़ करके बाकी जितना धातु है सब के सब समान ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा एकमात्र अपवाद में है जो कि दर अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है गैलियम निम्न ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, परंतु समान ताप से कुछ ही उच्च ताप पर 29.76 डिग्री सेल्सियस पर यह दर अवस्था में पाया जाता है। पारा और गैलीलियो एक अपवाद में है, लेकिन गैलीलियो जो है निम्न ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, परंतु समान ताप से कुछ ही उच्च ताप पर यानी 9.76 डिग्री सेल्सियस पर वह दर अवस्था में पाया। दूसरा देखिएगा इसका चमक यानी धातु को चमक के द्वारा भी पता किया जा सकता है कि यह धातु है। कैसे? शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। इनमें प्रकाश के शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। इसमें प्रकाश की प्रतिबिंब करने का गुण होता है, यानी धातु जो रहता है वह सतह, उसका सतह धातु की जो सतह रहता है बहुत चिकना रहता है और इसका उसमें धातु में
प्रतिबिंब करने का गुण होता है और उसमें अपना एक लाइट चमकता है। धातु क्या होता है? एक चमकीला पदार्थ होता है। आईना की तरह धातु चमकता है। कठोरता यानी इसका धातु की कठोरता से पता किया जा सकता है यह धातु है या अधातु है। समानतः धातुएं कठोर होती है यानी समानतः धातुएं कठोर होती है, परंतु उनकी कठोरता का स्तर निम्न स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु जितना धातु होता है सबके सब कठोर होता है, लेकिन एक गैलियम का छोड़ करके बाकी सबके सब धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन स्तर भिन्न भिन्न होता है। जैसे सोडियम का N और पोटेशियम का K अत्यंत मूल्यांकन अधातु है, जिनके समानतः चाकू से भी काटा जा सकता है। यानी सोडियम और पोटेशियम अत्यंत ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। दूसरा है आघात वर्धिता यानी धातु का आघात वर्धिता क्या है? धातुओं पर आघात यानी हथौड़े अथवा मशीन से उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। यानी धातु जो है हथौड़े और मशीन के द्वारा पीट कर उसके पतली चादर जैसा बनाया जा सकता है। यानी बहुत पतला जैसा होता है। धातु क्या होता है? बहुत पतला होता है, बहुत और लचीला होता है। अधिक लोचनशील होने के कारण इसने चादरों को लपेट जा सकता है। यानी धातु के जो है अधिक लोचनशील होने के कारण इसके चादरों को लपेटा जा सकता है, यानी पूरा चादर जैसा इसको मुलायम बनाया जा सकता है। तो देखा जाए तन्यता के आधार पर, तो तन्यता का अर्थ है कि धातुओं को पतले चादर के रूप में खींचा जा सकता है। यानी तन्यता इसको धातु को बहुत लंबा यानी पतले चादर यानी पतला धागा जैसा इसको लंबा खींचा जा सकता है। यानी बहुत ही तन्यता होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत पतला धातु जो है इसको बहुत पतला किया जा सकता है। प्रत्येक धातु की तन्यता अलग अलग होती है। जो सभी जो धातु होता है उसका तन्यता अलग अलग होती है। 100 ग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यानी इतना मुलायम होता है कि 100 ग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, तथा 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यानी 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। अगर धातु को ऊष्मा एवं विद्युत की चालक यानी धातु को ऊष्मा एवं विद्युत के चालक के आधार पर देखा जाए तो इसको अलग अलग होता है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किया जा सकता है। चांदी एवं तांबा सर्वाधिक चालक धातु है। चांदी एवं तांबा सर्वाधिक चालक धातु है। यानी सबसे ज्यादा चांदी और तांबा में अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवाह किया जा सकता है। शीशा तथा पारा इनके अपवाद है जो ऊष्मा के कुचालक होता है। यानी शीशा और पारा इसका एक अपवाद में आता है जो ऊष्मा के कुचालक होता है। लेकिन धातु जितना होता है सबके सब क्या होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन शीशा और पारा एक अपवाद में है तो धातु, लेकिन इससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ऊष्मा के कुचालक होता है। अगर धातु के गलनांक उच्च गलनांक अथवा क्वथनांक अगर देखा जाए, धातु के गलनांक एवं क्वथनांक अगर देखा जाए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक समानतः उच्च होता है। धातु का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, टंगस्टन, इसका गलनांक क्या है? उच्च होता है।
अधिकांश क्षारीय धातुओं के गलनांक एक कथनांक निम्न होती है। अधिकांश क्षारीय धातुओं के गलनांक एवं कथनांक निम्न होती हैं, जैसे रूबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम। ये अपवाद में है। लगभग सभी धातुओं किसी ठोस सतह से टकराने पर अथवा उस पर चोट किया जाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी जितना धातु होता है सभी पर अगर हथौड़ा कर पीटा जाए तो उसे ध्वनि का उत्पन्न होता है। लेकिन एक अपवाद में पारा एक अपवाद में है। यही कारण है कि परंपरागत अलार्म घड़ी तथा स्कूल की घंटियों धातुओं से निर्मित किया जाता है। यानी यही कारण है कि इसको धातु का स्कूल की अलार्म घड़ी और स्कूल की घंटियां धातुओं से निर्मित किया जाता है, क्योंकि इससे ध्वनि अधिक उत्पन्न होता है। तो पढ़ रहे थे धातुओं का भौतिक गुण, ये हो गया धातुओं का रासायनिक गुण। अब देखेंगे धातु का रासायनिक गुण क्या क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी इसका इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखा जाए धातु का, यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। धातुओं के परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होता है, वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। यानी किसी भी एलिमेंट के जिसका बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 रहे तो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। इसका अष्टक अपूर्ण होता है, यानी इसका अष्टक कभी पूरा नहीं होता है। धातु अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। धातुओं जो रहता है, धातुएं अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की इसमें प्रवृत्ति होती है। अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इसमें है इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति। धातुओं में धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। यानी धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अगर विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर देखा जाए धातु का, तो इसका अलग अलग गुण होता है। धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता निम्न होती है। धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? निम्न होती है। धातुओं में और धातुओं के साथ संयोजिक बंधन बनाने के दौरान साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की क्षीण प्रवृत्ति होती है। यानी धातुओं जो रहता है, धातुओं में अधातुओं के साथ संयोग बंधन बनाने के दौरान साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की क्षीण प्रवृत्ति होती है। अगला देखा जाए, अगर धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अगर धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो इसका क्या क्या अभिप्राय होता है। सभी धातुएं ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति के साथ अभिक्रिया करा के धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। ऑक्साइड वायु में उपस्थिति के साथ अभिक्रिया करा के धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। सभी अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। जो धातु को यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है, और यह रिएक्शन दहन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ये धातु है प्लस O2 ऑक्सीजन है, इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बना देता है धात्विक ऑक्साइड यानी NO2O सोडियम ऑक्साइड। यह रिएक्शन क्या कहलाता है? दहन अभिक्रिया कहलाता है। धात्विक ऑक्साइड समानता क्षारीय प्रकृति के होता है। जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होता है वे जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करता है। यानी धात्विक ऑक्साइड समानता क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय प्रकृति के होता है। जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होता है
वे जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करता है। जैसे में Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O के जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार बनता है निर्माण करता है। स्वर्ण यानी Au और प्लेटिनम Pt वायु में उपस्थिति ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जल के साथ अभिक्रिया यानी धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या क्या होता है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्षारीय धातु जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करती है। जो क्षारीय धातु रहता है जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करता है। जैसे धातु प्लस जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे में Na प्लस H2O के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है NaOH का निर्माण करता है प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलता है और उसके साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया यानी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या चीज का निर्माण होता है देखेंगे। धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती धातुएं धातु के लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है और संगत धातुओं लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे धातु प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो धातु के लवण बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे सोडियम सोडियम धातु है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2 का निर्माण करता है। के पोटेशियम प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो K2SO4 का निर्माण करता है प्लस H2 गैस मुक्त करता है। अगला पार्ट फिर लेकर के आएंगे और यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे थैंक यू।